अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स थ्रू द स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई माइनस जी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 2x माइनस वाई प्लस 3z माइनस 5 एंड परपेंडिकुलर टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। यानी यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें दी गई हैं। पहले तो कह रहा है कि हमने इक्वेशन फाइंड करनी है प्लेन की जो इस लाइन को कंटेन कर रहा है, और साथ कह रहा है कि वो जो प्लेन है जिसकी इक्वेशन फाइंड करनी है वो कोऑर्डिनेट प्लेन्स के परपेंडिकुलर है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को थोड़ा समझें। कह रहा है कि दो प्लेन्स हैं और दो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जब दो प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके दरमियान एक लाइन बनती है। इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है वहाँ पर एक लाइन बनती है, जिस तरह हम पीछे क्वेश्चन करके आए हैं वो लाइन की इक्वेशन भी हम फाइंड करते आ रहे हैं। लेकिन जब दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, उनको इंटरसेक्ट करने के बाद दरमियान में एक तीसरा प्लेन भी उस लाइन पे इंटरसेक्ट करता है या उस लाइन में से पास होता है, वो जो तीसरा प्लेन होता है उसकी इक्वेशन भी फाइंड करनी है। तो अभी आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। अब ये जो दरमियान में एक ग्रीन कलर का जो प्लेन है जो दो दूसरे प्लेन को इंटरसेक्ट कर रहा है, इस प्लेन की अगर हमने इक्वेशन फाइंड करनी हो तो किस तरह फाइंड करेंगे। अब ये क्वेश्चन में हमें ये चीज़ दी गई है कि दो प्लेन हैं, यानी क्वेश्चन में क्या क्या कि लाइन है। तो ये दो प्लेन है, ये दो प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे तो लाइन बनेगी। अब उस लाइन में से ये प्लेन कंटेन कर रहा है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये फिगर बनी हुई है, बिल्कुल ऐसी ही फिगर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए बनेगी। तो ये जो प्लेन है इसकी अपनी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इस तरह का जो प्लेन होता है इसकी इक्वेशन हम किस तरह फाइंड करते हैं। इस इक्वेशन में इस तरह फाइंड करते हैं कि ये दो प्लेन नीचे दिए गए हैं, उनके जो आपस में डायरेक्शन रेशियोज होती हैं उनको हम यूज़ करके फाइंड करते हैं। तो वो किस तरह लिखेंगे जी, वो ही हमारे पास होता है जी a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z, उस पहले प्लेन का, प्लस आगे हमारे पास कोई कांस्टेंट आता है जी k इंटू a2x प्लस b2y प्लस c1z इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास वो इक्वेशन होगी जो उस प्लेन को फाइंड करने के लिए यूज़ होगी। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने उस दो प्लेन्स की हमने इक्वेशन लिख ली है। असल में ये है एक लाइन की इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमने क्या काम करना है, हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड प्लेन थ्रू द गिवन लाइन, यानी वो प्लेन जो इस लाइन में से गुजर रहा है उसकी इक्वेशन क्या होगी। उसकी इक्वेशन जो हमें इस तरह हमने लिखी है, ठीक है, वो हमारे पास आ जाएगी x माइनस वाई माइनस जी प्लस के इंटू आगे पास आ जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 3z माइनस 5 इंटू इज इक्वल टू 0। इसको नाम दे लें a का। अब ये हमारे पास उस प्लेन की इक्वेशन आ गई है। अब यहाँ पे हमारे पास k है, तो k को हमने भी फाइंड करना है। k क्या चीज़ है, k को फाइंड करके इसमें पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन बनेगी। तो अब देखें कि हम यहाँ पे जो प्लेन हमें दिया गया था उस प्लेन के ऊपर कोई ना कोई नॉर्मल होगा, ठीक है, उस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज़ भी होंगे। तो उस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज़ भी हमने निकालने हैं। वो हम डायरेक्शन रेशियो किस तरह निकालते हैं वो आपको पता है, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 इज इक्वल प्लस d या माइनस इज इक्वल टू d। तो ये जो a b c होते हैं ये डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो यहाँ से हमने क्या काम करना है, x के कोएफिशिएंट को अलग कर लेंगे, y के कोएफिशिएंट को अलग कर लेंगे, z के कोएफिशिएंट को अलग कर लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई माइनस जी प्लस k को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2kx माइनस के वाई प्लस 3kz माइनस 5k इज इक्वल टू 0। x इन दोनों में से x को कॉमन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा
1 प्लस 2k इंटू एक्स। वाई को जब कॉमन करेंगे आपके पास आ जाएगा 1 माइनस के इंटू वाई। जब आप जी को कॉमन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस 3k माइनस 1 इंटू जी, और ये माइनस 5k उसी तरह रह जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें जी, वो जो नॉर्मल है उसकी डायरेक्शन में शो आ नहीं गई। एक्स के साथ जो होता है वो ए होता है, वाई के साथ जो होता है वो बी होता है, जी के साथ जो होता है वो सी होता है। लिखेंगे हेयर डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। जो प्लेन हमने फाइंड करना है उसके नॉर्मल से हमारे पास आ गए हैं। वो क्या आए हैं जी, 1 प्लस 2k, 1 माइनस के, 3k माइनस 1, ये चीज़ हो गई। अब ये हमें उस प्लेन के नहीं आए, उस प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल है उसकी डायरेक्शन रेशो हमने निकालनी है। ठीक हो गया। अब ये था क्वेश्चन। अब इसके आगे हमें जो दूसरी चीज़ दी गई है, वो दूसरी चीज़ ये दी गई है कि जो आपका प्लेन है वो परपेंडिकुलर है कोऑर्डिनेट्स प्लेन्स के। अब कोऑर्डिनेट्स प्लेन्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स प्लेन्स को समझने के लिए हम देखें यहाँ पे, ये आपके पास x है, ये y है, ये z है। अब ये जो प्लेन होगा ये आपका xy प्लेन होगा, ये जो आपका प्लेन होगा ये आपका yz प्लेन होगा, और ये जो आपका प्लेन होगा ये आपका xz प्लेन होगा। अब क्वेश्चन ये है कि जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है वो इनके परपेंडिकुलर है। जब yz के परपेंडिकुलर होगा तो इसमें x 0 होगा, जब x y के परपेंडिकुलर होगा तो x 0 होगा, जब yz के परपेंडिकुलर होगा तो xz के परपेंडिकुलर होगा तो y 0 होगा। ठीक हो गया। अब हमने क्या काम करना है, अब हमने तीनों को यूज़ करके हमने इनकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो लिखेंगे जी, सबसे पहले लिखते हैं जी, द प्लेन इज़ परपेंडिकुलर टू yz प्लेन। द प्लेन इज़ परपेंडिकुलर टू yz प्लेन। जब yz प्लेन के इक्वल परपेंडिकुलर होगा तो x उसमें क्या होगा, 0 होगा। ऐसे ही है, जब x 0 होगा तो ये हमारे पास पहले इसकी जो वैल्यू है हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2k इज इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू निकालें तो k आपके पास आ जाएगा माइनस 1/2। ठीक हो गया। अब k की वैल्यू आप इक्वेशन ए में पुट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन ए में पुट करेंगे तो आपके पास, बल्कि इसको सिंप्लीफाई किया हुआ ये किया हुआ है ना, तो इसको b का नाम दे रहे हैं तो b में पुट कर दें। ये भी वही फॉर्म है, ये भी वही फॉर्म है, ये सिंप्लीफाई हुई की गई है इसलिए इसमें इजी रहेगा। तो k की वैल्यू पुट करेंगे b में। लिखेंगे जी पुट k इज इक्वल टू -1/2 इन b। तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू -1/2 x, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, y आ जाएगा, प्लस आपके पास आ जाएगा 3 इंटू -1/2 -1 इंटू z -5 इंटू -1/2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा x 0 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू x आ जाएगा। 1 प्लस 1/2 जब इसको सॉल्व करेंगे 3/2 आ जाएगा, प्लस 3/2 y आ जाएगा। तो जब इसको ये देखें जी, ये आपके पास आ जाएगा z आपके पास आ जाएगा जब सॉल्व के -5/2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 5/2 इज इक्वल टू 0। अब x वाला सारा 0 हो जाएगा तो फिर y वाला रह जाएगा, z वाला, तो 3/2y माइनस 5/2z प्लस 5/2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास वो इक्वेशन है उस प्लेन की जो
वाई जी प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसमें देखें एक्स 0 है। सिमिलरली आपने क्या काम करना है, फॉर लिखेंगे सिमिलरली प्लेन इज परपेंडिकुलर टू एक्स जी प्लेन। एक्स जी प्लेन में y को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो सेकंड आपके पास जो कोऑर्डिनेट आया जी वो आपके पास आया 1 माइनस के इज इक्वल टू 0, तो k यहाँ से क्या आ जाएगा 1। अब k जो है उसको पुट करेंगे, पुट इन b। पुट इन b जब करेंगे आपके पास तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 2 x 1 माइनस 1 k प्लस 2 इंटू जी माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये के ये इधर y आता है, ये 0 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 3x प्लस 2g माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसी तरह आपने थर्ड के लिए फाइंड कर लेनी है जिसमें आपने प्लेन होगा y एक्स वाई में प्लेन z की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आपके पास वो प्लेन आ जाएगा, वो आपने खुद फाइंड कर लेना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, तो इसको हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन हमारा था कि आपके पास 3 प्लेन हैं, 2 एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और तीसरा उनके इंटरसेक्शन में से गुजर रहा है, तो ऐसे प्लेन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये इक्वेशन होती है, तो इस तरह उसको हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइन x इज इक्वल टू 2t, y इज इक्वल टू 3t, z इज इक्वल टू 4t and the intersection of the plane x plus y plus z is equal to 0 and 2y minus z is equal to 0। कहता कि आपने इक्वेशन फाइंड करनी है प्लेन की जो इस लाइन में से गुजर है, तो उसके इंटरसेक्शन अब प्लेन जो है वो x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 0 और 2y माइनस जी इज इक्वल टू 0 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 जो सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह इसी तरह आपने इसको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है राइट एन इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द प्लेन्स हैविंग x इंटरसेप्ट 5, y इंटरसेप्ट 2 एंड नॉन जीरो z इंटरसेप्ट। फाइंड द मेंबर ऑफ द फैमिली विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन 3x माइनस 2y प्लस जी माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यानी आपने कहता है कि वो फैमिली मेंबर फाइंड करना है जो x इंटरसेप्ट के 5 है, y इंटरसेप्ट के 2 है और z इंटरसेप्ट के उसने नॉन ज़ीरो दिया हुआ है, तो उस नॉन ज़ीरो को यूज़ करके आपने एक इक्वेशन फाइंड करनी है फैमिली पूरी की जो हमें गिवन लाइन के परपेंडिकुलर दी गई है। तो उसको सॉल्व करते हैं जी। तो हम सबसे पहले जो हमें नॉन ज़ीरो इंटरसेप्ट दिया गया उसको लेट कर लेते हैं कि वो हमारे पास क्या है, जी का जो इंटरसेप्ट है नॉन ज़ीरो वो सी है। अब हमने पीछे पढ़ा होगा कि जो फैमिली प्लेन की फैमिली जो होती है उसकी अगर हमने इक्वेशन फाइंड करनी है तो किस तरह होती है, तो लिखेंगे एज वी नो दैट इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ प्लेन, यानी जो हमारे पास फैमिली प्लेन होती है उसकी इक्वेशन हमने निकाली थी, पीछे भी क्वेश्चन इस तरह किए थे। वो क्या था, x ओवर a प्लस वाई ओवर b प्लस जी ओवर c इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। अब ये क्या है, x इंटरसेप्ट है, b क्या है, y इंटरसेप्ट है, z क्या है, सॉरी c क्या है, वो z इंटरसेप्ट है। अब क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में हमें x इंटरसेप्ट क्या दिया गया, 5 दिया गया, इसका मतलब a क्या है 5 है, और y इंटरसेप्ट हमें क्या दिया गया, y इंटरसेप्ट हमें 2 दिया गया, इसका मतलब b क्या है 2 है, c हमें नहीं दिया गया, वो कहता है सिर्फ उसने कहा ये नॉन ज़ीरो है, यानी नॉन ज़ीरो का मतलब ये कि इसके कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये जो दो वैल्यू हमें दी गई हैं इसको हम पुट करते हैं जी इक्वेशन ए में। तो इक्वेशन ए जो वो हमारे पास आ जाएगी x ओवर 5 प्लस वाई ओवर 2 प्लस जी ओवर सी इज इक्वल टू 1। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है विच इज़ परपेंडिकुलर टू, किसके परपेंडिकुलर है, 3x माइनस 2y प्लस जी माइनस 4 इज इक्वल टू
0। ये भी हमें दिया गया क्वेश्चन में कि ये जो लाइन है, ये जो हमने फाइंड करनी है, ये परपेंडिकुलर है इसके। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर इससे तो लिख सकते हैं देन वी कैन राइट, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। 3/5 प्लस माइनस 2/2 प्लस जी की वैल्यू इधर गया 1/c इज इक्वल टू 0। यानी ये इसमें आपके पास आ जाएगी कि जो हमने परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन यूज़ की है कि a1 b1 प्लस b1 a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, तो इन दोनों को हमने यूज़ करके ये कंडीशन लिख ली है। उसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करेंगे, 3/5 ये कैंसिल हो जाएगा, -1 रह जाएगा, प्लस 1/c इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास ये चीज़ आपके पास आ जाएगी 1/c आपके पास आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास यानी प्लस माइनस करके आपके पास आ जाएगा 2/5। तो रेसिप्रोकल लेंगे, c आपके पास क्या आ जाएगा 5/2। अब ये हमारे पास जो c की वैल्यू आई है उसको पुट कर देंगे इक्वेशन a में, तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी x/5 प्लस y/2 प्लस z/5/2 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो हमने फैमिली की जो हमने फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है जी फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड कंटेनिंग द लाइन x - 3 इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3z - 1। यानी आपके पास क्या रहा है कि आपके पास ने उस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट में से गुजर रही है और वो इस लाइन को कंटेन करती है। यानी कि अब हमने क्या काम करना है, सबसे पहले आपने गिवन लाइन जो हमें दी गई लिख लेनी है, ठीक है। फिर हमें पता है कि ये उस लाइन में से कंटेन कर रहा है प्लेन, तो वही चीज़ है जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में की थी। तो फिर वो उस इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमने क्या काम करना है, हमने लिखना है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस k इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2z इज़ इक्वल टू हमारे पास 0 आ जाएगा। तो यानी वो हमने चीज़ लिख लेनी है। फिर क्या काम करना है कि ये जो पॉइंट हमें अब दिया गया है, अब ये जो पॉइंट दिया गया ये क्वेश्चन नंबर 6 में नहीं था। अब इस पॉइंट का हमने क्या काम करना है, ये जो हमें पॉइंट दिया गया ये वो पॉइंट है जो उधर हमने डायरेक्शन रेशो निकाली थी, ठीक है। तो आपने क्या काम करना है, x की जगह पे अब आपने जब आपने इक्वेशन लिख लेनी है, जिस तरह ये जो आपके पास दो इक्वेशन बनी है, ये जो आपके पास इक्वेशन बनी है इसको जब आप लिख लेंगे मॉड k इंटू प्लस लिख के, तो आपने उसमें जो x की वैल्यू होगी उसमें आपने ये वाले 3 पॉइंट ये x ये y ये z उस इक्वेशन में आपने पुट कर लेने हैं। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 ये भी है उसी तरह इजी सॉल्व हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लें जी। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट देखें। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट कहता है जी फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स 2x - y प्लस 2z इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2y - 2z - 3 इज इक्वल टू 0 एंड अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है लास्ट से, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ी करेक्शन है जी। इसकी जो पहले स्टेटमेंट लिखी हुई है ना कि जहाँ पे कह रहा है कि इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन 2x - y प्लस 2z, तो ये जो 2z लिखा हुआ है ना इसको करेक्ट कर लें। इस तरह 2z की जगह पे 3z आता है। क्वेश्चन नंबर 10 की जो स्टेटमेंट में जो पहली इक्वेशन लिखी हुई है ना 2x - y प्लस 2z, तो ये जो 2z है उसकी जगह पे आपने 3z करेक्शन कर लेनी है जी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। शुरू में वही चीज़ है जो रिपीट हो रही है बार बार के गिवन लाइन है प्लेन्स की इंटरसेक्शन की, जैसे जो लाइन बन रही है वो हमें दी गई है, ठीक है। ये तो वो बात होगी। साथ कह रहा है कि आपने क्या काम करना है, अब उसकी इक्वेशन नहीं फाइंड करनी, फाइंड इक्वेशन नहीं करनी है, लेकिन साथ में कंडीशन एक और दे दी है। कहता है कि उनका जो प्लेन है उनका जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो ओरिजिन से है, ठीक है, वो हमें यूनिट दिया गया। यानी उनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमें क्या दिया गया 1 दिया गया। जो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनके ऊपर जो तीसरा प्लेन उनके इंटरसेक्शन में से गुजर रहा है उस इंटरसेक्शन से ओरिजिन तक जो डिस्टेंस है वो आपके पास 1 है। ये अब हमें एक्स्ट्रा चीज़ दी गई है।
तो इसको हमने यूज़ करना है। सबसे पहले हमने क्या काम करना है, रिक्वायर्ड इक्वेशन लिख लेंगे उस प्लेन की, द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो क्या होती है वो आपको पता है, 2x माइनस वाई प्लस 3z प्लस के इंटू, अब सेकंड x प्लस 2y माइनस 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हम पीछे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये हम पढ़ के आए हैं। तो इसको जब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, x को जब हम यहाँ से कॉमन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x इंटू आपके पास आ जाएगा 2 प्लस के, और y आपके पास आ जाएगा 2k माइनस 1 इंटू वाई। z आपके पास क्या आ जाएगा, 3z माइनस 2z, तो z कॉमन आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 2k, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 2k इंटू z, तो ये माइनस 3 के साथ उसी तरह आ जाएगा इज इक्वल टू 0 आपके पास आ जाएगा। अब क्या काम करना है, अब आपको देखो ये नज़र नहीं आ रहा, ये आपके पास a है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जी माइनस, ये आपके पास क्या है, d होता है। अगर हमने इस इक्वेशन का, अब ये हमारे पास किसकी इक्वेशन आई है, ये हमारे पास उस प्लेन की इक्वेशन आई है जो प्लेन दो प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी उन प्लेन में इंटरसेक्शन में से गुजर रहा है। तो हमें क्या कहा गया, हमें कहा गया है कि इसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो क्या है, वो 1 है। तो इसका अगर हम ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करें तो आपको पता है कि ओरिजिन से जब हम कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है d बराबर है, उसका फार्मूला आपके पास होता है मॉड ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर होता है। तो सी अगर हमारे पास 3 पॉइंट हो तो सी जी प्लस डी आ जाता है, अगर 2 पॉइंट हो तो फिर 2 पॉइंट तक लेते हैं, 3 पॉइंट हो तो 3 तक लेते हैं। तो अब हमने क्या काम करना है, अब हमने किस इक्वेशन का फाइंड करना है, अब हमने इस इक्वेशन का फाइंड करना है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब एक्स वाई जी क्या है, एक्स वाई जी ओरिजिन से पॉइंट है, तो ओरिजिन पे आपके पास क्या होता है, तीनों पॉइंट 0 होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये वाला भी 0 हो जाएगा, ये वाला भी 0 हो जाएगा, सी वाला भी 0 हो जाएगा, सिर्फ आपके पास क्या रह जाएगा, सिर्फ आपके पास डी रह जाएगा। तो डी यहाँ पे क्या है, डी यहाँ पे -3 की है, तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन जो हमारे पास बन जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 -3 के ओवर आपके पास आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। तो ए आपके पास क्या है 2 प्लस के इसका स्केयर, बी आपके पास क्या है 2k माइनस 1 इसका स्केयर, सी आपके पास क्या है 3 माइनस 2k इसका स्केयर। मज़ीद सिम्प्लीफाई करेंगे, अब डिटर्मिनेंट मॉड है तो ये माइनस क्या कोई प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3k। तो अब आपने क्या काम करना है, अब आपको दिया गया कि ये जो डिस्टेंस है ये यूनिट है 1 है, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या है, इसका स्केयर ओपन करेंगे, आपके पास आ जाएगा 4 प्लस के स्केयर प्लस 4k। इसका जब ओपन करेंगे आपके पास आएगा 4k स्केयर प्लस 1 माइनस 4k। इसका जब ओपन करेंगे, इसके नीचे लिखने को मैं 9 प्लस 4k स्केयर माइनस 12k। ऊपर आपके पास इधर 1 आ जाएगा, इधर आपके पास 3k आएगा। अब आपने क्या काम करना है, ये नीचे अंडर रूट है, अंडर रूट खत्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे। दोनों साइड जब स्क्वायर लेंगे आपके पास आएगा 9k स्क्वायर, नीचे आपके पास अंडर रूट खत्म हो जाएगा। जब अंडर रूट खत्म हो जाएगा नीचे आपके इनको प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी 9k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 14। अब इसको उठा कर इधर ले आएँ, इधर आगे मल्टीप्लाई होगा तो ये वाली इधर इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 9k स्क्वायर वाली इक्वेशन इधर आ जाएगी। 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 14। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -12k इधर आगे प्लस 12k हो जाएगा, इधर आपके पास आ जाएगा
के इधर आ जाएगा 14/12, तो ये आपके पास आ जाएगा 7/6। तो के की वैल्यू आपके पास 7/6 आ गई है। अब के की वैल्यू आपने इस इक्वेशन में पुट करनी है जो हमने शुरू से निकाली थी। कौन सी इक्वेशन में पुट करनी है जी? ये हमने इस इक्वेशन में पुट करनी है। इसमें के की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास इसका रिज़ल्ट आ जाएगा, लिखेंगे पुट इन 1, तो आपके पास बन जाएगा रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा के की वैल्यू है जी 7/6, 2 + 7/6 × x, 2 × 7/6 -1 × y प्लस 3 - 2 × 7/6 z -3 × 7/6 = 0। तो जब इन सबको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये वाली लास्ट इक्वेशन बन जाएगी। तो ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी उस प्लेन की जो हमने फाइंड करनी थी।